राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नाग देवता का वरदान। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी रहता। उसे हमेशा यह चिंता सताती रहती कि मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा। क्या मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। एक बार एक विद्वान पंडित राजा के दरबार में आया और राजा को संतान प्राप्ति का उपाय बताया। पंडित ने कहा कि राजन, तुम नाग देवता की पूजा किया करो। अगर वह प्रसन्न हो गए तो अवश्य ही तुम्हें संतान देंगे। राजा ने पूजा शुरू कर दी। बहुत दिनों की पूजा के बाद नाग देवता प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजा वर मांगो। तो राजा ने पुत्र की कामना की। नाग देवता वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर नागराज ने अपने घर आकर अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें राजा का पुत्र बनकर राजा के यहाँ जन्म लेना होगा। नाग देवता के पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा मान ली। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीनों के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीता, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। राजा ने उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया और पुत्र के युवा होने पर एक दिन राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार का विवाह करा दिया। फिर जब राजा ने समझ लिया कि अब राजकुमार हर प्रकार से योग्य हो गया है, तब राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया और खुद राजकाज से मुक्ति पाकर भजन पूजन करने लगा। राजकुमार भी अब राजा बनकर राजपाट देखने लगा। इसी प्रकार सुख से दिन बीत रहे थे। राजा बना राजकुमार अपनी रानी के साथ बड़े प्रेम और हास्य विलास के साथ रह रहा था। उधर नाग देवता की पत्नी नागिन ने सोचा कि मेरे पुत्र को गए काफ़ी समय बीत गया है, अब तो उसे लौट आना चाहिए। सो एक रात नागिन राजकुमार के सपने में आई और बोली, बेटा, राजा के यहाँ रहते हुए तुम्हें बहुत दिन हो गया है। क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? मैं अब तुमसे और दूर नहीं रहना चाहती। सो अब तुम घर लौट आओ। बहुत हो गया, अब छोड़ो राजा का घर। अपनी नागिन माँ की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, माँ, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन पिताजी ने मुझे राजा को वरदान के रूप में दे दिया है, तो अब इस जन्म में तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ। लेकिन माँ का दिल न माना। वह जिद पकड़े रही कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। राजकुमार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंत में वह कहती गई कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। राजकुमार समझ गया कि मुझे बुलाने के लिए मेरी माँ कोई न कोई तरकीब जरूर लगाएगी। अतः उसने अपनी रानी को समझाया कि कोई तुमसे 1000 मिलने क्यों ना आए, पर तुम किसी अनजान से मत मिलना। रानी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं मिलूंगी। एक दिन दोपहर में नागिन एक चूड़ियारन का भेष बनाकर आई और चूड़ियों का टोकरा सिर पर रखकर महल के दरवाजे पर पहुंची और चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ की गुहार लगाने लगी। जब राजकुमार की पत्नी ने चूड़ियारन की आवाज़ सुनी तो उसे दासियों से कहकर भीतर बुला लिया। चूड़ियारन रानी को चूड़ियाँ पहनाने के बदले तरह तरह की बातें करने लगी। बातों ही बातों में बोली, रानी जी, जान पड़ता है राजा तुम्हें प्यार नहीं करते। ये सुनकर रानी झट से बोली, नहीं तो कौन कहता है, राजा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चूड़ियारन बोली, कहाँ करते हैं रानी जी, अगर प्यार करते तो तुम्हें अपनी ही थाली में न खिलाते। तो रानी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही राजा की थाली में खा लूँगी। चूड़ियारन चली गई। जब रात में राजा आया तो रानी बोली, आज मैं आपके साथ एक ही थाली में भोजन करूँगी। ये सुनकर राजा को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, हाँ हाँ, हम दोनों एक साथ ही भोजन करते हैं। दोनों खाना खाने लगे, लेकिन राजा बड़ी ही होशियारी से केवल रोटी सूखी तरकारियों से खा रहा था। खाने के बाद राजा ने रानी से पूछा, रानी, कोई तुमसे मिलने तो नहीं आया था? किंतु रानी झूठ बोल गई। वो बोली, नहीं तो कोई नहीं आया था। दूसरे दिन रानी के महल में चूड़ियारन फिर आई और आते ही उसने पूछा, क्यों रानी जी, खिलाया राजा ने आपको अपनी थाली में? तो रानी ने अभिमान से कहा, हाँ हाँ, कल हमने एक ही थाली में साथ साथ खाया। तब चूड़ियारन मुंह बिचकाकर बोली, मैं तो तभी मानूंगी रानी जी जब आप दोनों एक ही थाली में खीर खाओ। रानी ने कहा, अच्छी बात है, खीर भी खा लेंगे। जब रात में राजा रानी के पास आए तो रानी ने बड़े उतावलेपन से कहा, आज मैं तो तुम्हारी थाली में खीर खाऊंगी। ये सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया कि अब क्या करे। कुछ सोचकर बोला, अच्छा जाओ खीर लेकर आओ।
राजा ने बड़ी होशियारी से थाली में एक लकीर खींच दी और थाली के नीचे एक गुटका लगाकर अपनी ओर झुका लिया। दोनों ने खीर खाई। राजा को फिर शक हुआ। उसने रानी से पूछा, रानी, आजकल तुम्हें यह क्या उल्टी सीधी बातें सूझा करती है? क्या तुमसे कोई कुछ कहता है? रानी बोली, नहीं तो, ये तो मेरी ही इच्छा थी। दूसरे दिन चुड़ियारन फिर से आई और आते ही पूछा, क्या राजा के साथ खीर खाई? रानी ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ, खाएंगे क्यों नहीं। चुड़ियारिन को विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ गई कि राजकुमार फिर से कोई चाल खेल गया है। खैर, जाएगा कहाँ। उसने रानी से कहा, आज तुम राजा का जूठा पानी पीना, देखो राजा क्या कहता है। तुम देखना, वह कभी नहीं मानेगा। रानी बोली, क्यों भला, राजा क्यों मना करेंगे? तुम्हारी सब बातें झूठी हैं, लेकिन आज मैं राजा का जूठा पानी भी पी लूँगी। रात में जब राजा खाना खाकर पानी पीने लगा तो रानी ने कहा, मैं तुम्हारा जूठा पानी पीऊँगी। अब राजा ने झल्लाकर कहा, आजकल तुम क्या बच्चों सी बातें किया करती रहती हो। पर रानी नहीं मानी। विवश होकर राजा ने कहा, अच्छा जाओ, पानी का गिलास लेकर आओ। रानी पानी भरकर गिलास ले आई। पहले तो राजा इधर उधर की बातें करता रहा, फिर मौका पाकर थोड़ा सा पानी खिड़की के बाहर फेंक दिया और पानी के गिलास को रानी को देते हुए बोला, ये लो, पी लो पानी। रानी ने पानी पी लिया। चुड़ियारन का यह दाव भी खाली गया, पर वो कहाँ हिम्मत हारने वाली थी। दूसरे दिन उसने रानी से पूछा, क्या राजा ने तुम्हें अपना जूठा पानी पिलाया? रानी ने हामी भर दी। तब चुड़ियारन ने कहा, अच्छा रानी जी, ये बताओ, क्या राजा ने कभी तुम्हें अपना जूठा पान खाने के लिए दिया है? आज मांगना, देखना वो कभी तुम्हें नहीं देगा। रानी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रात में रानी ने राजा से जूठा पान मांगा तो राजा समझ गया कि अब संकट आकर ही रहेगा। फिर भी वो बोला, अच्छा जाओ, पान लेकर आओ। पान आया। राजा ने बातों ही बातों में पान को अपने हाथों से मसल कर आधा पान खुद खा लिया और आधा पान रानी को दे दिया। रानी संतुष्ट हो गई। इधर चुड़ियारन अपनी हर चाल में बराबर हारती गई। अब वह खुले रूप से इस मामले का फैसला कर डालना चाहती थी। उसने रानी से कहा, रानी जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज रात तुम राजा से पूछना कि तुम्हारी जाति क्या है। तो रानी बोली, ऐसा क्यों, क्या वो किसी और जाति के हैं? चुड़ियारन ने कहा, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है रानी जी। राजा की जाति तो कुछ और ही है। राजा चाहे तुम्हें कितना भी बहलाए, पर तुम मानना मत। रानी बोली, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगी। रात में राजा के आने पर रानी ने राजा से पूछा, राजा, तुम्हारी जाति क्या है? ये सुनकर राजा सदमे में आ गया, पर घबराया नहीं और बोला, रानी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मनुष्य की जाति है मेरी। रानी बोली, नहीं, तुम छिपा रहे हो, तुम्हारी यह जाति नहीं है, तुम अपनी असली जाति बताओ। तो राजा ने रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, क्या किसी ने तुम्हें बहकाया है? रानी ने कहा, नहीं, पर तुम अपनी जाति बताओ। राजा ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं, मैं राजवंश में पैदा हुआ एक क्षत्रिय हूँ। रानी बोली, नहीं, अपनी असली जाति बताओ। राजा ने रानी को बहुत समझाया, पर रानी ने अपना हट नहीं छोड़ा। अंत में राजा ने विवश होकर कहा, ठीक है, सुबह बताऊंगा। सुबह होते ही रानी ने फिर से पूछना शुरू कर दिया कि राजा, अपनी सच्ची जाति बताओ। राजा बोला, जाति पूछी पछतई है रानी। रानी बोली, नाही राजा, जाति बताओ। राजा फिर बोला, जाति पूछी पछतई है रानी। रानी ने हट ठान ली, नाही राजा, जाति बताओ। राजा ने कहा, अच्छा तो चलो बाहर, तुम नहीं मानती तो बताता हूँ। फिर राजा रानी दोनों एक तालाब के किनारे गए। राजा ने कहा, रानी, अब भी मौका है, मान जाओ। लेकिन रानी के मन में तो शक का भूत बैठ गया था। तिरिया हट तो जग जाहिर ही है। रानी पागलों की तरह एक ही बात दोहराती रही, नाही राजा, जाति बताओ। राजा तालाब में उतरा और घुटने भर पानी में गया और रानी से कहा, रानी, जिद छोड़ दो, जाति मत पूछो, नहीं तो पछताओगी। लेकिन रानी ने फिर से कहा, नाही राजा, जाति बताओ। राजा आगे बढ़ा। अब पानी उसकी कमर तक था। राजा कातर स्वर में बोला, रानी, अब भी मान जाओ, जाति पूछी पछतई है रानी। रानी बोली, नाही राजा, जाति बताओ। राजा पानी में आगे बढ़ा। अब पानी उसकी छाती तक था। राजा की आंखों में आंसू छलछलाए। वह बोला, रानी, मान जाओ, जाति न पूछो।
लेकिन रानी का एक ही उत्तर, ना ही राजा जाति बताओ। पानी राजा के गले तक पहुंच गया। राजा ने कहा, रानी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मान जाओ। रानी बोली, ना ही राजा जाति बताओ। अब राजा नाक तक पानी में चला गया और बोला, रानी क्यों जान लेने पर उतारू हो, मेरे बात बहुत रोओगी, अब भी मान जाओ। लेकिन रानी ने अपना हट नहीं छोड़ा और बोली, ना ही राजा जाति बताओ। तब राजा पानी में डुबकी मार गया और दूसरे ही क्षण पानी में उसी जगह फन काढ़े काला नाग तैरने लगा। उसे देखते ही रानी अचेत होकर गिर पड़ी। जब रानी को होश आया तो वो अपना सर पीट पीट कर रोने लगी, पर अब भला क्या ही हो सकता था। इस बात का जब राजा के पिता को पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने फिर से उसी पंडित को बुलाया जिसने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए नाग देवता की पूजा करने के लिए कहा था। पंडित ने कहा कि नदी के उस पार सांपों की बाम्बियाँ हैं, रानी को उन्हीं की सेवा करके नाग देवता और नागिन को खुश करना होगा। रानी ने मन लगाकर दूध और पानी से उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर नाग देवता और नागिन प्रकट हुए। नागिन ने पूछा, बोलो बेटी क्या चाहिए? तो रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे मेरा सुहाग दे दो। तब नागिन बोली, जा तुझे तेरा सुहाग मिल जाएगा। मैंने तुझे अपने बेटे के लिए छला और तूने मुझे अपने सुहाग के लिए छला। इतना कहकर नागिन ने अपना पुत्र रानी को लौटा दिया और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा रानी दोनों फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। हे नाग देवता, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे ही सबके दिन बहुरे। जय हो नाग देवता की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।